अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं। नाज़रीन, दुनिया के सबसे बड़े डेजर्ट में ठीक इस जगह पर जहां मीलों दूर तक ना कोई शहर आबाद है और ना ही कोई बस्ती, हत्ता कि कोई झोंपड़ी तक मौजूद नहीं, जहां सैटेलाइट इमेज से एक अजीब पैटर्न बना देखा गया। एग्जैक्टली 45 मीटर का डायमीटर और बाहर की साइड पर 12 डॉट्स और ठीक सेंटर में एक डॉट देखा जा सकता है। नाज़रीन, हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि डेजर्ट के बीचों बीच इतनी एक्यूरेसी से बना ये पैटर्न कोई अकेला नहीं है, बल्कि थोड़ा जूम आउट करने पर मालूम पड़ता है कि सेम एक जैसे 8 पैटर्न बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बने हुए हैं और इन तमाम पैटर्न्स की शेप, इनका साइज, इनका डायमीटर एक जितना है। और सबसे बढ़कर ये कि इन सारे पैटर्न्स के दरमियान ठीक 420 मीटर का फासला है। ऐसा नहीं कि कहीं पर 420 या 430 मीटर का फासला हो, ये बिल्कुल एक जितना फासला है। और नाज़रीन, अगर थोड़ा और जूम आउट करके देखा जाए तो मीलों दूर तक यहाँ रेत के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता। तो अब सवाल ये उठता है कि इस वीराने में इतनी एक्यूरेसी से बने इन पैटर्न्स के पीछे आखिर राज क्या है? क्या ये एनिशिएट वर्ल्ड का कोई कारनामा है या फिर एलियंस की तरफ से छोड़ा जाने वाला कोई मैसेज? तो नाज़रीन, अफ्रीकन सहारा दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है, इतना बड़ा कि इसके अंदर इंडिया जैसे 3 मुल्क और पाकिस्तान जैसे 11 मुल्क फिट आ सकते हैं। 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ सहारा इतना बड़ा है कि इसकी एक साइड रेड सी को, दूसरी मेडिटेरियन सी और तीसरी साइड अटलांटिक ओशन पर लगती है। बड़ा होने के साथ साथ अफ्रीकन सहारा डेजर्ट बहुत सख्त हालात से दोचार भी रहता है। दिन के वक्त 50 डिग्री सेल्सियस जितनी आग बरसाने वाली गर्मी तो रात को टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाता है। इन हालात को अगर बर्दाश्त कर भी लिया जाए तो पानी की शॉर्टेज और खुश्क हवा यहाँ इंसान को जीने नहीं देती। वो पानी के करीब करीब हैं और बाकी सारे का सारा एरिया बिल्कुल वीरान रहता है। ये गोल पैटर्न्स भी सहारा के ऐसे ही एक वीरान एरिया में देखे गए थे। सहारा का ये हिस्सा अल्जीरिया में आता है। 160 किलोमीटर डीप में जाकर ये पैटर्न्स मौजूद हैं, जहां पर सलाह नाम की एक छोटी सी बस्ती भी है। नाज़रीन, एक प्रोड्यूसर ने जब पहली मर्तबा सन 2021 में गूगल अर्थ पर इन सर्कल्स को देखा तो उसने इसकी गहराई में जाने का फैसला किया। सबसे पहले तो ये जानना था क्या ये असल में ग्राउंड पर मौजूद हैं या कोई सैटेलाइट की खराबी की वजह से इतने एक्यूरेट पैटर्न्स शो हो रहे हैं। लिहाजा इस मसले को सुलझाने के लिए क्रिस्टोफ ने उस कंपनी से राबता किया जो गूगल के लिए सैटेलाइट से फोटो खींचती है। मैक्सार टेक्नोलॉजीज के सीनियर डायरेक्टर ने कंफर्म किया कि ये सैटेलाइट का कोई ग्लैच नहीं, बल्कि ये सर्कल्स असल में ग्राउंड पर मौजूद हैं। ये इन्फॉर्मेशन मिलने पर पहला शक तो दूर हो गया। अब इन पैटर्न्स की असल हकीकत मालूम करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट, अल्जीरियन एक्सपर्ट्स, ऑफिशियल्स और टूर ऑपरेटर्स से राबता किया गया, लेकिन किसी को भी इन सर्कल्स का आइडिया नहीं था। ये अजीब लगने वाले एक ही लाइन में इतनी सफाई से पैटर्न्स हर कोई पहली बार देख रहा था। कई महीने की रिसर्च करने के बाद क्रिस्टोफ हॉर्सन को शक हुआ कि कहीं ये साइज मैक सर्वे के निशानात तो नहीं है। साइज मैक सर्वे जमीन में ऑयल ढूंढने के लिए परफॉर्म करने वाली टेक्निक को कहते हैं, जिसमें एक मशीन पर लगे हैमर की मदद से जमीन पर वाइब्रेशन पैदा की जाती है और उन वाइब्रेशंस को साइस्मिक वेव्स कहा जाता है, जो जमीन के अंदर मौजूद जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से टकराकर वापस ऊपर की तरफ जाती हैं, जहां रिसीवर्स उन वेव्स को रीड करते हैं और फिर एक कम्प्लेक्स कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से ये पता लगाया जाता है कि जमीन के अंदर ऑयल है या नहीं। सहारा में बने ये अजीब पैटर्न्स का साइज मैक सर्वे का सबूत है। ये जानने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में दुनिया के सबसे बड़े साइस्मिक सर्वे एक्सपर्ट से राबता किया गया। बॉब बॉडिज ने जब इन पैटर्न्स की पिक्चर को देखा तो उनका कहना था कि ये पैटर्न्स किसी सूरत भी साइस्मिक सर्वे के नहीं हो सकते, क्योंकि पहले दौर में भी सर्वे मशीन्स ऐसे पैटर्न्स नहीं बनाती। और दूसरा ये कि जो भी कंपनी हजारों लाखों डॉलर्स खर्च करके किसी साइट पर सर्वे करती है और वो ऑयल नहीं मिल पाता तो वो अपने निशानात मिटा देती है, ताकि उनकी की गई मेहनत का कोई दूसरी ऑयल कंपनी फायदा ना उठाए। यानी बॉब के मुताबिक ये पैटर्न साइस्मिक सर्वे के नहीं है। तो आखिर फिर ये किसने और क्यों बनाए थे? इंटरनेट पर ही रिसर्च करने के दौरान 1885 के एक डॉक्यूमेंट में कुछ मजीद इशारे मिले। उन डॉक्यूमेंट्स में से एक कुएं का जिक्र किया गया और साथ ही 2 टोन्स का भी जिक्र किया गया, जो सर्कुलर शेप के हैं और इन पैटर्न्स की तरह बहुत रेगुलर शेप की बने हुए हैं। सबसे बढ़कर ये कि इन टोन्स की लोकेशन भी पैटर्न से सिर्फ 10 किलोमीटर ही दूर अफ्रीकन सहारा डेजर्ट में मौजूद है।
इन टोन्स को ट्यूमुलस कहा जाता है, जहां हजारों साल पहले रॉयल किंग्स को दफनाया जाता था। 10,000 साल पहले बनाए जाने वाले इन टॉम्स को अगर इस पैटर्न से कंपेयर किया जाए तो उसकी शेप और डिजाइन में काफी वाज़ेह फर्क देखा जा सकता है। अपने शक को कंफर्म करने के लिए एक टूनेशियन आर्कियोलॉजिस्ट से कांटेक्ट किया गया, जिसने अल्जीरिया के उस हिस्से में काफी रिसर्च की है। उनका कहना था कि इन पैटर्न्स का टॉन्स से तो कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि ये जो कुछ भी है इसका ताल्लुक पानी से है। 2500 साल पहले रेगिस्तान में पानी निकालने के लिए एक टेक्निक इस्तेमाल की जाती थी, जिसको फुगारा या फिर कनात कहा जाता है। उस टेक्निक में जमीन के अंदर पहले एक कुआं खोदा जाता था और फिर स्लोप पर कई शाफ्ट हवा गुजारने के लिए खोदी जाती थी। फिर स्लोप के बॉटम से कुएं तक एक और शाफ्ट खोदी जाती थी, जिसमें से पानी होता हुआ ठीक यहाँ से आकर निकलता था। इस टेक्निक की मदद से बिना किसी मेहनत के खुद ब खुद पानी जमीन से निकाला जाता था, जो रेगिस्तान में खेती बाड़ी करने और जानवरों के बहुत काम आता था। पहले तो ये समझा गया कि ये पैटर्न्स भी शायद कनात या फिर फिगारा हैं, लेकिन थोड़ी सी रिसर्च के बाद मालूम पड़ा कि रेगिस्तान में जहाँ कनातें पहले से मौजूद हैं, उनके आखिर में 160 किलोमीटर दूर कोई ना कोई आबादी जरूर होती है। आबादी नहीं तो हरियाली जरूर होती है, लेकिन इन पैटर्न्स के आखिर में क्या उनसे दूर दूर तक किसी किस्म की कोई आबादी या हरियाली मौजूद नहीं थी। नाज़रीन, फिर कई महीनों की रिसर्च के बाद अभी तक इन पैटर्न्स का कोई ठोस सुराग न मिल सका। इतने में सैटेलाइट इमेजिंग कंपनी मिक्सार टेक्नोलॉजीज ने इन सर्कल्स की क्लियर और फ्रेश पिक्चर लेकर भेजी, और इस पिक्चर में आखिरकार एक इशारा मिल ही गया। पैटर्न्स के उस पार गाड़ियों के टायर्स मार्क वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे थे, यानी इसका मतलब ये था कि ये काम जिसने भी किया वो यहाँ गाड़ियों में आया करते थे, और गाड़ियों का मतलब है कि ये चीज ज्यादा पुरानी भी नहीं है। खैर, अब इन पैटर्न्स की असल हकीकत जानने के लिए वो स्टेप उठाने का फैसला किया गया जिसको शुरू से ही अवॉइड किया जा रहा था। जी हाँ नाज़रीन, सहारा की कड़कती गर्मी में इन पैटर्न्स के पास किसी को खुद जाना पड़ेगा। अल्जीरिया से ताल्लुक रखने वाले एक वीडियो जर्नलिस्ट ने ये काम अपने सर ले लिया। क्योंकि ये एक इंतहाई मुश्किल एडवेंचर था, इसके लिए कई महीनों पहले से उसकी तैयारी शुरू कर दी गई। यहाँ तक सिर्फ पहुँचना ही कम से कम 3 दिन का लगातार सफर है। कैमरा, कैंपिंग, कुकिंग और मेडिकल इक्विपमेंट के साथ साथ पानी के कैंस और एक्स्ट्रा फ्यूल अरेंज करके सफर का आगाज किया गया। 2 दिन के लगातार सफर के बाद टीम अब इस सलाह तक पहुंच चुकी थी, और यहाँ से आगे ना कोई रोड था और ना ही कोई रास्ता। जीपीएस की मदद से टीम ने इन पैटर्न्स का रुख करके रेगिस्तान में कदम रख दिया। कई घंटों के मुसलसल सफर के बाद रुकते और फंसते हुए फिर वो आखिरकार अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके थे। वो टायर मार्क्स जिनको सैटेलाइट से देखा गया था वो भी जाहिर होना शुरू हो गए थे। जब टीम वहां पैटर्न पर पहुंची तो उनकी खुशी की इंतहा नहीं थी। जो सैटेलाइट सिर्फ डॉट्स देख रहे थे वो करीब 4 से 5 मीटर बड़े खड्डे थे, जिनको शायद रेत डालकर बंद कर दिया गया था। खड्डे सब एक ही डिजाइन में मौजूद थे, लेकिन उन पैटर्न्स में से 8 के 8 को उन्होंने विजिट कर लिया। सब में एक ऐसी चीज थी जो सैटेलाइट से नजर नहीं आ सकती थी, वो थी मेटल की ये तारें। ये कुछ मेटल वायर्स को जमीन के अंदर से निकलते हुए देखा जा सकता था, जिसमें से कुछ तो ऐसी थीं जिनमें रबर स्लैब भी अभी तक चढ़ी हुई थी। अभी इन वायर्स का मामला किसी को समझ में नहीं आया था कि एक अटैचमेंट स्ट्रिप मिली। ये स्ट्रिप आम तौर पर सामान को बांधने के लिए इस्तेमाल होती है, और इस स्ट्रिप पर एक स्टैंप लगी हुई थी जिस पर कुछ लिखा हुआ था। जब उसको ट्रांसलेट किया गया तो मालूम हुआ कि ये स्टैंप एक्सप्लोजिव्स और एमुनिशन बनाने वाली कंपनी के थे। यह नाज़रीन उन खड्डों में डायनामाइट था। ये डायनामाइट कब, क्यों और किसने डाला था ये जानना बहुत जरूरी था। शूटिंग टीम को यहाँ से कैंड फूड के कुछ खाली कैन भी मिले, जिनकी बैक साइड पर सूपी के कंपनी का लोगो अभी तक मौजूद था। ये कैन फूड की कंपनी आज भी मौजूद है। जबकि कंपनी से कांटेक्ट करके उनको खाली कैन की फोटो भेजी गई तो उन्होंने बताया ये पैकिंग 1958 की है, यानी आज से तकरीबन 66 साल पुरानी। 2 चीजें अब कंफर्म हो चुकी थी कि उन पैटर्न्स के अंदर एक्सप्लोजिव था और ये काम 1958 में किया गया। लेकिन ऐसा करने की असल वजह क्या थी, ये जानने के लिए लोकल डेजर्ट गाइड से राब्ता किया गया तो उन्होंने शायद कभी यहाँ तक पहुँचने में किसी की मदद की हो। एक डेजर्ट गाइड ने बताया कि उसके वालिद भी डेजर्ट गाइड हुआ करते थे। जब उनके वालिद से इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने बताया कि 1958 के आसपास जब वो जवान हुआ करते थे तब एक कंपनी के कुछ लोगों ने यहाँ खुदाई का काम किया था, और वो अपनी गाड़ियों में आए थे और कई महीने यहाँ रहने के बाद वापस चले गए थे। उन गाइड को उस कंपनी का नाम सही याद नहीं था। वो जहन पर जोर डालने के बाद उसको आखिर याद आ ही गया।
क्रिप्लेस। ये एक फ्रेंच कंपनी थी जिसको 1950 से लेकर 1960 तक सहारा के इस हिस्से में ऑयल ढूंढने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। इस आखिरी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई। ये एक तरह का साइस्मिक सर्वे ही था, लेकिन उस दौर में मशीनरी तो हुआ नहीं करती थी। इस वजह से साइस्मिक सर्वे के लिए डायनामाइट लगाए जाते थे। ये खड्डे डायनामाइट फटने की वजह से ही बने थे, जिसको हवा और तूफान से उड़ने वाली रेत ने कवर कर दिया था। और अब इस तरह देखते हैं मेटल वायर्स को डेटोनेटर्स के साथ कांटेक्ट करके जमीन के नीचे एक्सप्लोसिव को फाड़ा जाता था, जिससे साइस्मिक वेव्स पैदा होती थी, ठीक वैसे ही जैसे आज मॉडर्न मशीनरी वाइब्रेशन करके वेव पैदा करती है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।